हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा एसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 रो डिटेल रिव्यू करवा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला एटा पार्ट 1 रहइबो। एतरे हमें 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। या पूर्व मु जस्ट खाली अनऑफिशियल आंसर की गोटे डिस्कस करथिली, सेथरे किछि भी क्वेश्चन रॉन्ग थिला, किंतु एथरे डिटेल रे डिस्कस करवा जहाँ भी किछि क्वेश्चंस रही छी। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आउ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखिना हो प्ले लिस्ट रे मु रखि थी, तो से जाइए देखि पारिबो। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमती थिला। तो क्वेश्चन टा टिके भल नथिला, सेति ताको मु माने गोटे स्लाइड रे नै आसी छी, तो बेटर होबो क्लियरली विजिबल होबो क्वेश्चन टा। तो क्वेश्चन 1 थिला कोन, ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स x and y and is in equilibrium. The prices of x and y are rupees 10 and 20 respectively. If the marginal utility of good y is 50 utils, then what will be the marginal utility of x? तो ये आमको पचार जाइए दीटा गुड्स जड़े कंज्यूमर कंज्यूम करुच्ची। दीटा गुड्स कौन कौन, गोटे हूँ एक्स आ गोटे वाई। तो दीटा गुड्स रु तार प्राइसेस भी दे दीजिए। दीटा गुड्स रो एक्स रोचे 10 आ वाई रो 20 रुपीज। देन मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ वाई देसी 50। तो एक्स रो मार्जिनाल यूटिलिटी केमती बाहर करवा। तो यहाँ आमर जो डिमांड रो बेसिक थियोरी थिला, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनाल यूटिलिटी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़िथिबो। इक्वी मार्जिनाल यूटिलिटी दीटा गुड्स रु केते रहिछि, केते सैटिस्फैक्शन मिलुछि आ केते रुपीज रहिछि तार प्राइस, दीटा भितर रिलेशन देखै कि हम एठू आंसर बाहर करि परिबा। मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ वाई देछि, एक्स बाहर करबा। तो चलंतु केमती सॉल्यूशन टा हेछि देखिबा। तो फास्ट देखिए जो मार्जिनाल यूटिलिटी बाहर करने यहाँ आमर कौ प्रिंसिपल यूज होइए, इक्वी मार्जिनाल प्रिंसिपल। माने दीटा गुड्स जमती सेम सैटिस्फैक्शन मिलूँ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्मूला कौन, इक्वी मार्जिनाल यूटिलिटी रे एमयू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई बाई पी वाई। तो ये फॉर्मूला यूज करदे ऑटोमेटिकली सबू अच्छी आमको खाली एमयू एक्स बाहर करार अच्छे। आउ तो सब पी एक्स आउ पी वाई देछि, प्राइस ऑफ एक्स आउ वाई देछि 10 20, एमयू वाई देछि 50। जस्ट पुट करदबा, तापर तार वैल्यू बाहर करदबा। तो पी एक्स पी वाई देछि, एमयू वाई देछि 50। ताले एठी पुट करदेले इक्वेशन ले जे एमयू एक्स बाहर करिया पई हेले एमयू वाई बाई पी वाई इंटू पी एक्स करदबा। बस जस्ट आम वैल्यू भी ये पुट करदेले, जस्ट एमयू एक्स रे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आराम से बाहर कर परिबा। तो एमयू एक्स टा केते हिजबो 50/20 इंटू 10, 50/20 इंटू 10। तो ये 10 दुने 20, 2 हेले 25। तो 25 यूटिल्स आसीगला एमयू एक्स, माने मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ एक्स टा केते हबो 25 यूटिल्स। तो आंसर हबो हमर एठी बी। तो बी हेजिबो राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 रो राइट ऑप्शन बी हबो। एमयू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई बाई पी वाई। ये फॉर्मूला यूज करके आमे आंसर बाहर कर परिबा। तो एटा बुझिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हूँ द प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय Q इज इक्वल टू 5 KL एग्जिबिट। द प्रोडक्शन फंक्शन ये देसी प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 5 KL। तो यहाँ कौन एग्जिबिट करिवो, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और जीरो रिटर्न टू स्केल। तो ये आमे ये जो इक्वेशन रु एटा को टाइप रो रिटर्न टू स्केल आसीबो जानिया पे हेले आमे इक्वेशन ले दी पटे वैल्यू पुट करबा। वैल्यू पुट करके देखिबा जे एपटे माने क्यू रु क्यू डैश करके देखिबा। देन आर पटे देखिबा केते इंक्रीज होछि। तो बोथ माने वैल्यू एठी धरो हम सपोज ए टाइप रो नबा जे प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू 5 KL अछि। तो एटा इंक्रीजिंग रिटर्न शो करूछि। केमिति शो करूछि चलंतु देखिबा। धरो सपोज आमे इनक्रीज बोथ इनपुट आउ इनपुट माने कैपिटल आउ लेबर रे टी टाइम्स इनक्रीज करबा, ताहले आउटपुट टा टी स्क्वायर इनक्रीज होछि, माने मोर देन प्रोपोर्शनल। जदि हम एठी पुट करबा देखो q इज इक्वल टू 5 KL थिला, तो q डैश नेले जदि 2 टाइम्स इनक्रीज कले माने 2 इंटू k 2 इंटू l, माने कैपिटल आउ लेबर को तो इनक्रीज करबा। 5 तो कांस्टेंट अछि, तो कैपिटल आउ लेबर रे जदि हमें 2 टाइम्स इनक्रीज कले ताले आउटपुट रे केते आसी जाउची 4 टाइम्स इनक्रीज हे जाउची। माने इनपुट रे हमें 2 टाइम्स इनक्रीज कले आउटपुट 4 टाइम्स, माने मोर देन डबल हे जाउची, माने डबल हे जाउची, माने 4q। एठी q माने 2 टाइम्स इनक्रीज कले आउटपुट रे एठी 4q आसुची। तो दिस शोज द आउटपुट क्वाड्रुपल्स व्हेन इनपुट आर डबल। क्वार्टर डबल्स होची, माने इनपुट 2 गुण कले आउटपुट रे 4 गुण, माने इंक्रीज होची।
तो दस द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आम जी इनपुट यूज करुचे इनपुट ये 2 टाइम्स इंक्रीज कले आउटपुट रे 4 टाइम्स माने आउटपुट आसूची तो जेहेतु डबल आसूची तो ये आउटपुटा कौ टाइप हम ना यहाँ हो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहीं इनपुट जी माने इंक्रीज करुचे आउटपुटा ताठू अधिक इंक्रीज हो तो सीटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये दुटा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन थिला। तापरे नेक्स्ट थर्ड नंबर को आसीबा। थर्ड नंबर क्वेश्चन रोची द ससर टाइप ऑफ मॉडर्न शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट एक्सेस कैपेसिटी मार्जिनल एफिशिएंसी लोड फैक्टर्स और रिजर्व कैपेसिटी। जो ससर टाइप रो शेप शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ससर माने ई टाइप रो शेप रे थाए माने जो प्लेट टाइप रो शेप रे रही थाए ससर टाइप रो शेप रे एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सेटा कौन रिजर्व माने कौन शो करे ये एक्चुअली शो करे रिजर्व कैपेसिटी शो करता है। ऑप्शन डी हो यार राइट ऑप्शन केमिति होची चलन तार टिके एक्सप्लेनेशन देखिदेबा। तो जो ससर शेप रो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रही इट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी इन द शॉर्ट रन रिजर्व कैपेसिटी होता है केमिति ना रिजर्व कैपेसिटी कहले हम कौन बुझे ना इट इज रेफर्स टू द एक्स्ट्रा कैपेसिटी ए फार्म हैज टू इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो रिजर्व कैपेसिटी कहले ये गोटे एक्स्ट्रा कैपेसिटी फार्म दैट हैज टू इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉस्ट माने एथरे प्रोडक्शन तो बढ़िबो प्रोडक्शन इंक्रीज हम किंतु कॉस्ट बढ़िबो नहीं खर्च माने सेतिकिरे किंतु प्रोडक्शनटा अधिक होतबो तो सेतिपई ताको कहउची रिजर्व कैपेसिटी माने खर्चटा सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग कॉस्ट विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग कॉस्ट माने खर्चटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज न करिकी जदि आम प्रोडक्शन अधिक इंक्रीज करे पारले तो सही माने कॉन्सेप्टा को ही कह जाउची रिजर्व कैपेसिटी। तो ये जगह रिजर्व कैपेसिटी देखा जाता है केमिति तार माने प्रोसेसटा कौन ना एट लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो लोअर लेवल प्रोडक्शनटा कम होता है से कौन होता है ना रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज आम जो फास्ट इनिशियल स्टेज रे प्रोडक्शन करुवा से आम रिसोर्सेस गुड़िक फुल्ली यूटिलाइज हो न था जहाँद्वारा कौन होता है इट लीडिंग टू हायर एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट से आम हाराहारी माने तार खर्चटा बाहर करवा से अधिक आसो कहीं तो इनिशियल स्टेज रे थाए प्रोडक्शन प्रोसेसटा चली थाए रिसोर्सेस गुड़िक फुल्ली यूटिलाइज हो न था तो एवरेज कॉस्टा से अधिक रट जिते आम ग्राजुअली इंक्रीज करवा से एवरेज कॉस्टा आस्ते आस्ते कमी कमी आसो प्रोडक्शन अधिक बढ़ले एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस द रिजर्व कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड माने रिजर्व कैपेसिटी माने कौन जो गुड़िक यूज हो नथिला फुल्ली यूटिलाइज हो नथिला से गुड़िक यूटिलाइज हवा स्टार्ट है मोर एफिशिएंटली देन लोअरिंग द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अंटिल इट रिचेस इट्स मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट आसवा पर्यंत सी चलो माने एमती जो सेपटा रही आमर केमती ये टाइप सेपटा रही तो ये कमी 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 मिनिमम पॉइंट पर्यंत आसो माने जो एवरेज कॉस्टा कमी कमी मिनिमम पॉइंट पर्यंत आसो तापर पुणी आउ थे इंक्रीज हम। तो लोअरिंग द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अंटिल इट रिचेस मिनिमम पॉइंट तापर बियॉन्ड दिस से पॉइंट पर कौन हम ना डिमिनिशिंग रिटर्न सेट माने डिमिनिशिंग रिटर्न माने जो अनुसार इनपुट यूज करवा आउटपुटा आस्ते आस्ते कमीवा स्टार्ट हम से तो माने तार गोटे फिक्स अच्छी ना फिक्सड इनपुट अनुसार आउटपुटा केते हवा दरकार धर लैंड रो साइजटा फिक्स थी लेबर अधिक लगेगा तो से जगह आमर माने आउटपुटा जी आसवा कथा आसो तापर आस्ते आस्ते माने कमीवा स्टार्ट हम तो कजिंग द एवरेज वेरिएबल कॉस्टा राइज हम प्रथम कमिबो मिनिमम पॉइंट हम तापर आउ थे राइज कर। तो ये जो ससर टाइप रो शेपटा रिजनटा कौन पाई ही था ना यहाँ ड्यू टू रिजर्व कैपेसिटी माने शॉर्ट रन रे रिजर्व कैपेसिटी थिबा पई सेटा प्रथम कौन होता है ना डाउन होता है तापर मिनिमम पॉइंट पर देन आउ थे राइज करता है तो यहाँ रिजर्व कैपेसिटी होता है। तो ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 रो। तापर क्वेश्चन नंबर 4 को आसवा। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इफ कंपटीशन मीन्स राइवलरी देन इन ए मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट कंपटीशन देयर इज। तो कंपटीशन कहले हमें राइवलरी को बुझिबा माने कंपटीशन माने दुटा फार्म्स भितर राइवल फार्म्स माने गोटे फार्म थी तार राइवल बा शत्रु आउ जन फार्म थी सी चाहूब केमती माने फास्ट फार्म ठारू बेटर करने कहीं ये कंपटीशन माने प्रायतः यहाँ ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे बेसी करके देखाई थाए सॉरी आमर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले देखाई थाए किंतु परफेक्ट कंपटीशन कथा कही। तो परफेक्ट कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार कौन हम परफेक्ट कंपटीशन कौन हम यहाँ तो प्राय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसी देखा है राइवल किंतु परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी ना हाई डिग्री ऑफ राइवलरी कट थ्रोट राइवलरी और नेक टू नेक राइवलरी एठी से कौचे परफेक्ट कंपटीशन कौ टाइप सिचुएशन देखा है परफेक्ट कंपटीशन आम जाने कौन ना होमोजेनियस गुड्स समस्ते फार्म माने होमोजेनियस सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करिथांती तो सेथिपई तांको भितरे कंपटीशन हेई न थाए कंपटीशन बहुत कम होता है मिनिमल कंपटीशन किंतु मोनोपोलिस्टिक जेहेतु से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करथांती तो समस्ते समस्तंकर राइवल होता माने समस्ते चाहिए आमे तांकर प्राइस ठारू जेमती कम रखिबा किंबा क्वालिटी रे भलो करिबा किंबा पैकेजिंग किंबा तांकर क्वांटिटी रे विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी नै कि से राइवल फार्म सहित कम्पीट करथांती किंतु परफेक्ट कंपटीशन ले जेहेतु समस्ते होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करथांती माने गोटे इंडस्ट्री अंडर रे से काम करथांती इंडस्ट्री पई प्रोडक्ट तयारी करथांती तो सेति पई से होमोजेनियस प्रोडक्ट तयारी करथांती तो सेतिरे तांकर राइवलरी देखा जाय न थाए तो एठी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी परफेक्ट कंपटीशन ले हेता तो ऑप्शन ए हे जिवो यार राइट ऑप्शन तो एक्सप्लेनेशन देखो परफेक्ट कंपटीशन ले फीचर्स तो बहुत सारा अच्छी मेन फीचर्सटा माने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन भितर मेन डिस्टिंक्शनटा होची परफेक्ट कंपटीशन ले होमोजेनियस प्रोडक्ट तयारी करथांती आ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहले आउ सब प्राय तो फीचर सेम अच्छी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स एगुड़ी सब प्राय तो सेम रोचे मेन डिफरेंसटा रोचे एठी होमोजेनियस सेठी रोचे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जेहेतु एमाने होमोजेनियस बा ऑल फार्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स सो नो फार्म हैज एन इंसेंसिटिव टू कम्पीट ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जेहेतु समस्ते आइडेंटिकल गुड्स तैयारी करछंती तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रो किछि एठी करिवार माने नाही तापरे एमाने होचंती प्राइस टेकर मु कहली माने जो इंडस्ट्री थाए ना एठी प्रथमे इंडस्ट्री रहिबो इंडस्ट्री रो डिमांड और सप्लाई को नेकी फार्म कोन करिवो प्राइस को टेक करिवो तो एठी इंडस्ट्री होची फार्म तो इंडस्ट्री जो अनुसार प्राइस फिक्स करिवो सेही अनुसार प्राइस को नेकी चलिवो टेक करिवो प्राइस तो एठी माने परफेक्ट कंपटीशन रे फार्म गुड़िक होचंती प्राइस टेकर तेणुक एमनकर निजर किसी माने सेतिकी ये नहीं तो फार्म्स एक्सेप्ट द मार्केट डिटरमाइंडेड प्राइस एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट माने निजे से माने इन्फ्लुएंस करि पारंत नहीं सेतिपई माने सेठी आ कंपटीशन कहीं देखा जीवो तो एलिमिनेटिंग प्राइस कंपटीशन एठी प्राइस कंपटीशन देखा जाय न थाए जेहेतु माने निजे प्राइस तयारी माने निजे प्राइस को प्राइस मेकर नुहंती जेमती परफेक्ट कंपटीशन ले से माने निज प्रोडक्ट उपरे माने तांकर कंट्रोल रहिछि किंतु एठी परफेक्ट कंपटीशन ले नाही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले रही है तेणुक एठी आउ राइवलरी देखिबार किसी पॉसिबिलिटी न थाए आउ गोटे रीजन होची एठी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट तो रही है जानिछ एनी फार्म कैन एंटर और लीव द मार्केट फ्रीली एंश्योरिंग नो फार्म गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पाई आम कहि परिबा परफेक्ट कंपटीशन ले राइवलरी देखा जाय न थाए दस कंपटीशन इन परफेक्ट कंपटीशन इज इम्पर्सनल एंड राइवलरी इज कंप्लीटली एब्सेंट हियर तो कंप्लीटली एब्सेंट रहिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 5th नंबर क्वेश्चन A discriminating monopolist charges higher prices in markets where demand for its product is relatively elastic, relatively inelastic, infinitely elastic or zero. Discriminating monopolist कहले हम कौन बुझिबा जो monopolist different प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर्स पाखरु डिफरेंट टाइम प्लेस अनुसार सर्कमटेंस अनुसार से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट तो सी को मार्केट रे माने प्रोडक्टर प्राइस टाक सी कौन रखिबो हायर रखिबो केतेबेले से प्राइस को हायर रखिबो जो मार्केट रे तार से देखिबो जे माने कौन थिबो तार सब्स्टिट्यूट किछि नथिबो धर जड़े गोटे जगह जो प्रोडक्टा बिक्री करथिबो तार सेही पाखापाखी एरिया रे तार किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नथिबो माने सेही टाइप रो प्रोडक्ट नथिबो ताहाले सी तार प्राइसटा हायर रखिबो काहेना से जानिछि मु जेते हाई रखिले भी धर एटे गोटे जे कोनसी दुकान गोटे एटे गोटे खाइबा दुकान अछि तो होटल गोटे अछि तो तार जेते रेडियस भितरे माने 5-10 किलोमीटर भितरे किछि भी आउ होटल नाही तो सी निजर प्राइसटा को सिटी हाई रखिबो काहेना से जानिछि मु हाई रखिले भी लोक माने एठी के आसीबे काहेना पाखरे आउ किछि नाही तो जेते हमरो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहिबो माने जो डिमांडटा मार्केट रे रिलेटिवली जेते इनइलास्टिक रहिबो मार्केट डिमांडटा जेते इनइलास्टिक रहिबो माने से माने
आउ कोटिक जापर ना यही जिनस किणापी बाध्य तो से जगह से प्राइस को हाई रख तो तार रिजनटा देखीदे रिलेटिवली इनइलास्टिक तो हम राइट ऑप्शनटा ऑप्शन बी हम यार रिलेटिवली इनइलास्टिक माने ये टाइप इलास्टिक माने जिते सब्स्टिट्यूट गुड्स एवेलेबल थी इलास्टिक हेले प्राइसटा लोअर करने बाध्य कहीं न कले लोक मैंने शिफ्ट होती अदर गुड्स किणवे जमीक आमर मार्केट देखी दो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन धर जड़े जो जिनस बिक्री करुँच तार रिलेटेड गुड्स आउ जड़े पाईगले से तो कम दाम पाइले से शिफ्ट हो तेणुक इलास्टिक रहिले प्राइस कम रखा आउ इन इलास्टिक रहिले प्राइसटा हायर रहिबो तो एक्सप्लेनेशन देखी दियो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइसेस इन मार्केट्स वेयर डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक बिकॉज तार रीजन कौन ना कंज्यूमर्स इन सच मार्केट्स आर लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस तो प्राइस चेंजेस हेले से माने सेंसिटिव एते अधिक नुहंती कहीं से जानते तार सब्स्टिट्यूट गुड्स ना तो से जहाँ भी प्राइस बढ़े भी किणवे से जिनस तो इनइलास्टिक डिमांड मीन्स that even with a higher price the quantity demand doesn't decrease significantly allowing the monopolist to maximize revenue and profit तो जिते प्राइस बढ़े भी लोक मैंने किणापी बाध्य तेणुक से तार प्राइस अधिक रखिए तार अपोजिट्रे आम कहीपर माने जो रिलेटिवली इलास्टिक केतबेले हम ना मोनोपोलिस्ट चार्ज लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एज कंज्यूमर्स आर मोर रेस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज मैंने जड़े धर मार्केट को गोटे नुआ प्रोडक्ट लॉन्च करुच्ची मैंने जेकोसी धर साबुन एग्जांपल नहीं पारिबा बहुत सारा साबुन बा सॉप्र एग्जांपल तुम पाइपर तो मार्केट रे नुआ साबुन गोटे आसिला तो सी अदर कंपिटिटर्स ठारू माने लोक मान को अट्रैक्ट करने कौन कर आगे तो माने माने जहाँ भी हेले से प्राइसटा कम रखिबो जे एडवर्टाइजमेंट होची कम प्राइस रे से जिनस देले ही तो लोक किणवे ना कहीं तार सब्स्टिट्यूट बहुत सारा भेराइटी मार्केट रे अवेलेबल अच्छी ब्रांडेड शॉप सब रही किंतु सी जो निज प्राइसटा को कम रखिबो से शॉप ठारू से क्वांटिटी रे ताहले जाकि लोक किणवे तेणुक रिलेटिवली इलास्टिक जितेबाला थिबो प्राइस लोअर रहिबो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहिले प्राइस हायर रहिबो एटा ही तार रीजन रोच तो ये राइट ऑप्शन आमर आसी जाऊँगी बी 5 नंबर रिलेटिवली इनइलास्टिक हो राइट ऑप्शन बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर क्वेश्चन आस यहाँ भी से भाया गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन रही इफ द टोटल प्रॉफिट इज 60,000 टोटल प्रॉफिट आमर 60,000 आसला फॉर एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ 480 यूनिट्स माने एनुअली केते यूनिट्स बिक्री करा 480 यूनिट्स बिक्री होची से टोटल प्रॉफिट आसूची 60,000 60,000 एंड द टोटल एनुअल फिक्स कॉस्ट आर टोटल एनुअल फिक्स कॉस्ट तार केते अछि ना 1,68,000 देन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माने पर यूनिट रो वेरिएबल कॉस्ट केते आसूची 450 देन व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट माने फुल कॉस्ट रे तार मार्कअप परसेंटेजटा आम बाहर करबा एठी हमको जहाँ जहाँ डाटा देइछि सेही थरो ही बाहर प्रॉफिट एतिक देला 60,000 तापरे टोटल एनुअल वॉल्यूम केते बिक्री होची 480 यूनिट्स आउ एनुअल फिक्स कॉस्ट केते रही 1,68,000 तापरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रे खर्च होची 450 देन मार्कअप परसेंटेज ऑफ फुल कॉस्ट बाहर एटा टिके लेंथी प्रोसेस अछि चलंतु डिटेल ले देखिबा प्रथमे टू कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पाइबा हेले आमे प्रथमे गोटे गोटे स्टेप रु जीवा टोटल रेवेन्यू को प्रथम बाहर करवा देख टोटल प्रॉफिट आम पाइबा टोटल प्रॉफिट फॉर्मूला कौन ना टोटल रेवेन्यू रु टोटल कॉस्ट को माइनस करवा सेटा टोटल प्रॉफिट आसीबो देन आमर टोटल कॉस्ट रो फॉर्मूला कौन टोटल फिक्स कॉस्ट आउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट जहाँ थी से टोटल कॉस्ट पाइबा तो टोटल प्रॉफिट आउ टोटल कॉस्ट दुटा आगे बाहर करवा प्रथमे देख टोटल कॉस्ट बाहर करने टोटल कॉस्ट माने फिक्स कॉस्ट आउ वेरिएबल कॉस्ट दुटा मिसिबो आमर टोटल फिक्स कॉस्ट केते रहउची 1,68,000 1,68,000 आउ माने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रे केते खर्च होउची 450 आउ केते यूनिट सोल्ड होउची 480 माने 480 यूनिट्स माने बिक्री होउची आ पर यूनिट रो वेरिएबल कॉस्ट होउची 450 ताले पर यूनिट सहित जेतेटा यूनिट बिक्री होउची मल्टीप्लाई कर देबा आउ एटा होउची टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउ एटा होउची टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड आउ वेरिएबल दीटा मिसे देबा फिक्स कॉस्ट हैला 1,68,000 आउ वेरिएबल कॉस्ट एटा मल्टीप्लाई कले आसी जाउची 2,16,000 तो मिसे देले केते होची 3,84,000 आसीगला टोटल कॉस्ट से बोला टोटल रेवेन्यू केते आसुची टोटल जति कि प्रॉफिट आउ कॉस्ट जहाँ दुटा मिसी गले टोटल रेवेन्यू अच्छी टोटल रेवेन्यू रे हमरो टोटल प्रॉफिट केते आसुची
3,60,000 आउ टोटल कॉस्ट आमर केते खर्च होची 3,84,000 दुटा मिसिले आमर 4,44,000 टोटल रेवेन्यू आसीगला टोटल कॉस्ट आसिला 384 आ टोटल रेवेन्यू आसिला 444 एति कैलकुलेट कले तापरे देन आमे फुल कॉस्ट पर यूनिट बाहर करबा पर यूनिट रे आमर फुल कॉस्ट पर यूनिट आ सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाहर करबा माने पर यूनिट बाहर करिया पई हेले टोटल कॉस्ट रे टोटल वॉल्यूम को माइनस करबा डिवाइड करबा टोटल कॉस्ट रे हमर केते यूनिट्स बिक्री होची हमर टोटल कॉस्ट केते आसिला खर्च केते आउसी टोटल कॉस्ट है 3,84,000 आ केते यूनिट सोल्ड होची 480 तो टोटल कॉस्ट रे टोटल यूनिट को डिवाइड कर देले केते आसी 800 तापरे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माने यूनिट पिछा केते खर्च होची सेलिंग प्राइस पर यूनिट माने टोटल रेवेन्यू जते होची सेथिरे केते यूनिट बिक्री होची तो टोटल रेवेन्यू हमरो 4,44,000 आउ पर यूनिट माने केतेटा यूनिट 480 यूनिट तो 480 डिवाइड कर देले एठी आसी 925 ताले फुल कॉस्ट पर यूनिट आसिला 800 टंका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आसिला 925 टंका देन आमे तार मार्कअप परसेंटेज एबे बाहर करबा मार्कअप परसेंटेज रो फार्मूला कोन ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस फुल कॉस्ट पर यूनिट बाय फुल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 100 जेतु परसेंटेज रे बाहरिबो तो एठी मार्कअप परसेंटेज ताले सेलिंग प्राइस पर यूनिट रे केते हला हमरो 925 माइनस फुल कॉस्ट पर यूनिट केते आसिला 800 बाय फुल कॉस्ट पर यूनिट 800 ताले 925 रो 800 गले एठी हला 125 बाय 800 इनटू 100 ताले एठी परसेंटेज रे माने एटू काटी देले केते आसी 125 बाय 8 हेले 15.6 आसुची तो एठी राइट ऑप्शन फाइनल आंसर हमर आसीबो 15.6 तो मार्कअप परसेंटेज बाहर करिया पय हेले प्रथमे आमे स्टेप बाय स्टेप कोन कोन कोले टोटल कॉस्ट बाहर कोले टोटल रेवेन्यू बाहर कोले तापरे पर यूनिट रे फुल कॉस्ट बाहर कोले पर यूनिट सेलिंग प्राइस बाहर कोले तो फॉर्मूला होची सेलिंग प्राइस रु फुल कॉस्ट को माइनस करबा डिवाइड बाय फुल कॉस्ट इनटू 100 आउ तो एती कर देले हमर आंसर आसला 15.6 तो फाइनल आंसर हमर 15.6 रहइबो आंसर 6 नंबर आंसर ताले हे जिवो डी ऑप्शन डी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु जिबा क्वेश्चन नंबर 7 होची द रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज फिक्स इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड माने शॉर्ट पीरियड रे फिक्स थाए रिटर्न टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रिटर्न आसीबो व्हिच इज फिक्स्ड इन सप्लाई तार सप्लाईटा फिक्स रहिबो शॉर्ट रन ले ताको कोन कहबा इकोनॉमिक रेंट स्कैरसिटी रेंट क्वासी रेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट ताको कहजिबो क्वासी रेंट कह जाय ताको तो क्वासी रेंट टोटल माने रेवेन्यू रो टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कले मिली थाए तो क्वासी रेंट रो कांसेप्ट टिके देखि देबा कोन कोन रही छी देखो एक्सप्लेनेशन इन द शॉर्ट टाइम पीरियड रे हमरो टाइम पीरियड दी प्रकार शॉर्ट और लॉन्ग रन रही शॉर्ट पीरियड रे कोन होता है व्हेन ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स इन सप्लाई जो तार सप्लाईटा फिक्स रहउची शॉर्ट रन ले लाइक आमे कहि परिबा मशीनरी लैंड ए सब शॉर्ट रन ले आमे ताको चेंज करि परिबा नै लॉन्ग टाइम पीरियड रे चेंज करि होबो किंतु शॉर्ट पीरियड रे से गुडी को फिक्स रखाइ थाए जो गुडी को फिक्स इन सप्लाई रहउची इट्स रिटर्न एभव इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड क्वासी रेंट माने तांकर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट जहाँ रोची तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रु अधिक रिटर्न आसिला जदि फिक्स सप्लाई जो मशीनरी किंबा लैंड रो रिटर्न टा जदि अधिक आसिला से जो अधिक रेंट आसिला से एक्स्ट्रा रेंटा माने शॉर्ट टाइम पीरियड रे माने जो एटा टेम्पररी टाइम पीरियड बाय शॉर्ट टाइम पीरियड रे जो अधिक रेंट आसिला से रेंट को क्वासी रेंट को आजिवो तो इट एराइजेस बिकॉज द सप्लाई ऑफ द फैक्टर कैन नॉट बी एडजस्टेड इमिडिएटली आमे माने डिमांड अनुसार सप्लाईटा को शॉर्ट रन ले इमिडिएटली एडजस्ट करि परिबा नै टू चेंजेस इन डिमांड को माने जहाँ अच्छी से अनुसार आमे सप्लाई करि परिबा नै शॉर्ट रन ले द अलाउइंग द ओनर टू अर्न सरप्लस रिटर्न टेम्पररीली से शॉर्ट माने किछि तो गेन करि जिवो काने से सप्लाई करि परिबा नै फिक्स थिबो सप्लाईटा तो जहाँ जी प्रॉफिट आसो शॉर्ट रन से गेन कर तो ये आमर दी प्रकार रेंट आउ जो अदर कॉन्सेप्ट रही कौन कौन इकोनॉमिक रेंट गोटे स्कैरसिटी गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट ता विषय भी टिके देखिए इकोनॉमिक रेंट कहले आम कौन बुझे ना इकोनॉमिक रेंट रेफर्स टू द सरप्लस अर्न बाय ए फैक्टर परमानेंटली ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी तो इकोनॉमिक रेंट कहले जो सरप्लस अर्न करे गोटे परमानेंटली अर्न करिवो सेटा माने स्कैरसिटी अभाव हेले परमानेंटली जो माने रिटर्नटा से पाइबो अर्न करिवो सेटा को इकोनॉमिक रेंट को आजिवो किंतु
क्वासी रेंटा हूँ सर्ट पीरियड रे माने एटा टेम्पोरारी किंतु इकोनॉमिक रेंटा हूँ परमानेंटली आउ स्कैरसिटी रेंट हूँ इट इज अर्न ड्यू टू द एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ ए फैक्टर गोटे फैक्टर स्कैरसिटी रहिले जो रेंट अर्न हुए सेटा को स्कैरसिटी रेंट कहबा कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट तो रिलेट टू द रेंट एग्रीड अपन इन द लीज और कॉन्ट्रैक्ट रे जो रेंट अर्न हुए कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट आ क्वासी रेंट रा गोटे शॉर्ट फार्मूला हूँ टोटल रेवेन्यू रु टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करबा एटा भी गोटे फर्मूला रही टोटल रेवेन्यू जहाँ आसो से वेरिएबल को माइनस करदे कहीं सर्ट पीरियड रे वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होता है तो वेरिएबल को माइनस करदे आउ जहाँ रहीगला से आम क्वासी रेंट कहवा तो यहाँ जेहेतु सर्ट टाइम पीरियड रे कथा देती तो यहाँ क्वासी रेंट ही राइट ऑप्शन हम तो ये राइट ऑप्शन 7 नंबर हो सी क्वासी रेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसवा 8 नंबर क्वेश्चन रोचे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एफ.एच. नाइट प्रॉफिट इज ए रिवार्ड फॉर प्रॉफिटा कहार रिवार्ड इनोवेशन कैपिटल फॉरसेबल रिस्क और अनसर्टेनिटी बियरिंग तो नाइट कौन एफ.एच. नाइट कहते प्रॉफिट इज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी तो ये राइट ऑप्शन डी हो अनसर्टेनिटी बियरिंग तो अनसर्टेनिटी बियरिंग प्रॉफिटा एफ.एच. नाइट देते तो तांकर कॉन्सेप्टा देखीदेवा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एफ.एच. नाइट प्रॉफिट एराइजेस एज ए रिवार्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी थियोरी रिलेटेड विथ नाइट मन रख व्हिच डिफर फ्रॉम द मेजरेबल रिस्क ही डिस्टिंग्विश बिटवीन तांकर जो रही रिस्क आउ अनसर्टेनिटी भितर से डिस्टिंग्विश करते रिस्क कहले से कौन कहते ना मेजरेबल एंड इन्स्योरेबल इवेंट्स माने मेजर आउ इन्स्योर कर रिस्क आउ अनसर्टेनिटी कहले अनप्रेडिक्टेबल आम प्रेडिक्ट कर ना अनसर्टेन एंड अनमेजरेबल इवेंट्स दैट कैन नॉट बी इन्स्योर्ड अगेंस्ट रिस्क को आम इन्स्योर करिपरिबा किंतु अनसर्टेनिटी को आम इन्स्योर करिपरिबा नहीं तो एंटरप्रेन्योर्स कैन अर्न प्रॉफिट बाय टेकिंग ऑन दिस unpredictable uncertainties in the business environment such as changes in consumer preference, technological advancement और economic fluctuation तो यही सब द्वारा जो अर्न करथांती से माने प्रॉफिट अर्न करथांती कहाँ कहाँ द्वारा जो कंज्यूमर प्रिफरेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हवा द्वारा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हवा द्वारा तो सही सब को कहा जाए अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी तो अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी जो प्रॉफिट अर्न करथांती तो सेटा को माने अनसर्टेनिटी बियरिंग माने प्रॉफिट बोली कहा जाए तो ये राइट ऑप्शन हो अनसर्टेनिटी बियरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसवा क्वेश्चन नंबर 9 रोचे an allocation of input for production of two goods x and y that is Pareto efficient implies that a reallocation of inputs माने allocation रू reallocation of input हेले कौन हबो एटा कहार कंडीशन अछि Pareto efficient condition कौन हबो can increase the output of both x and y now will reduce the output of both x and y or cannot increase the output of x without reducing the output of y or can increase the output of x with no change in the output of y तो ये Pareto efficient condition अनुसार राइट ऑप्शन आमर सी हो सी टा माने कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ x विदाउट रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ y एटा Pareto efficient condition तो Pareto efficient condition रो एक्सप्लेनेशन टा देखिदबा जे an allocation of input is said to be Pareto efficient केतेबेले हबो जेतेबेले when resources are allocated in such a way that it is impossible to make one individual or output better off without making another worse off तो इटा ही तार मेन कंडीशन Pareto efficient रो it is impossible to make one individual or output better off without making anyone worse off माने अन्य काहा को खराब न करिक जनकर भलो करि परिबा नाही पॉसिबल नुहे तो जनकर भलो करिया पई हेले आउ किछि ना किछि एनदर माने अन्यर किसी गोटे किसी वर्कशॉप करने पड़ो तो ये कंडीशन टाक Pareto efficient कंडीशन कह जाए इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन तांकर दीटा कंडीशन मेन रोचे कौन इफ द एलोकेशन इज Pareto efficient द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड ऑप्टिमली बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई माने रिसोर्सेज गुड़ी को ऑप्टिमली यूज हम एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ एक्स विल नेसेसरीली लीड टू ए रिडक्शन इन द आउटपुट ऑफ वाई माने एक्स रो आउटपुट को बढ़ाई हेले वाई रो आउटपुट को आमको कमेवाई पड़ो एस देर आर नो आइडियल रिसोर्सेज टू रीअलोकेट जेहेतु आउ किसी रीअलोकेट करने आइडियल रिसोर्सेज नहीं तो एक्स रो बढ़ाई हेले वाई रो टिके कमेवाई पड़ो आउटपुट को तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ Pareto ऑप्टिमालिटी कंडीशन पढ़ी तो से जो Pareto efficient कंडीशन टा आसूची तो यार राइट ऑप्शन हो 9 नंबर ताहले राइट ऑप्शन हो गला ऑप्शन नंबर सी। देन
10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 10 नंबर द की कॉन्सेप्ट ऑफ राउल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल डिवीजन प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ राउल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन राउल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन अनुसार राइट ऑप्शन टा हमर आसी जिवो डिफरेंस प्रिंसिपल ए हे जिवो राइट ऑप्शन डिफरेंस प्रिंसिपल कथा कहितले राउल्सियन सोशल तो चलंतु ता विषय टिके देखि देबा सोशल वेलफेयर फंक्शन The Rawlsian social welfare function developed by philosopher John Rawls is based on difference principle. This principle states that social and economic inequalities are acceptable only if they benefit the least advantaged members of society. केतेबेले सेटा बेनिफिट हम जितेबाला से सेटा लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट दउथिबो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सेतेबाला हमें एक्सेप्ट करिबा माने जो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप माने जो माने पोर क्लास पीपल मानकु सेटा बेनिफिट करउथिबो द राइल्स आर्ग्यूज दैट ए जस्ट society should prioritize improving the well-being of its most disadvantaged individuals तो जो individuals गुडी को disadvantaged group रे रही चंदी माने फायदा पाउ नांती ताकू जदी बेनिफिट करौची ताहाले सेटा ही सोशल वेलफेयर फंक्शन बोले हमें कहिबा द डिफरेंस प्रिंसिपल एम्फसाइज फेयरनेस एंड इक्वालिटी ensuring that any inequality in wealth or resources works to the advantage of the least well off rather than exaggerating their situation तो एठी से कहूँ जनरली पर पीपल मानक जमी बेनिफिट कराउथिबो एनी टाइप ऑफ माने सोशल वेलफेयर फंक्शन टा तो सेटा को ही माने डिफरेंस प्रिंसिपल नाम रे से नामित करथिले तो 10 नंबर राइट ऑप्शन हेजिबो ऑप्शन नंबर ए राल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन टा डिफरेंस प्रिंसिपल ऊपर बेस करछि देन हम आसीबा 11 नंबर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिड्यूसिंग मनी सप्लाई बाय 1/3 विल लीड टू माने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़िथिबो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अनुसार जदि आमे मनी सप्लाई को 1/3 रिड्यूस करबा माने मनी सप्लाई को 1/3 आमे कमेले ताहले कोन हबो ए डिक्लाइन इन रियल इनकम बाय 1/3 ना इन इंक्रीज इन प्राइस लेवल बाय 1/3 और डिक्लाइन इन नॉमिनल इनकम बाय 1/3 और डिक्लाइन इन इनकम एंड प्राइस बाय 1/3 से कहूँ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अनुसार जदि आमे मनी सप्लाई को 1/3 कमेबा ताहले मनी सप्लाई कमिले कौन हम मनी सप्लाई कमिले ऑप्शन अनुसार जीवा राइट ऑप्शन टा हमर सी हे जीवो मनी सप्लाई को जदि आमे 1/3 कमेबा ताहले ए डिक्लाइन इन नॉमिनल इनकम बाय 1/3 मनी सप्लाई 1/3 कमिले नॉमिनल इनकम टा 1/3 कमिबो ऑप्शन नंबर सी कहीं नॉमिनल इनकम कमुची देखिबा तालो रीजन टा कौन रोची आमे जानि से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी टा कौन एमवी इज इक्वल टू पीटी किंबा पीवाई किसी जगह पीवाई लिखा है ना पीटी लिखा है तो ये एम टा होची मनी सप्लाई वी होची वेलोसिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी माने जोटा के कांस्टेंट धराई थे एम आउ पी टा वेरिएबल थाए आ वी आउ वाई बा वी आउ टी टा वेरिएबल थाए तो ठीक माने कांस्टेंट थाए एटा वेरिएबल थाए मनी सप्लाई टा आ प्राइस लेवल टा तो ठीक पी होची प्राइस लेवल वाई होची रियल आउटपुट एज्यूम कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन माने एठी किए के कांस्टेंट होची वी आउ वाई दीटा कांस्टेंट रही थे एम आउ पी दीटा वेरिएबल होता है आमर जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अनुसार तो ये आम देखा जे इफ मनी सप्लाई एम डिक्रीजेस जेहेतु एटा वेरिएबल तो ताको आम जदि डिक्रीज करेबा मनी सप्लाईटा डिक्रीज करिवो बाय 1/3 एंड वी एंड वाई आर कांस्टेंट आम देखिले एम वी इज इक्वल टू पी वाई तो वी आउ वाई टा कांस्टेंट रहिबे एम टा माने मनी सप्लाईटा डिक्रीज करिवो ताहले नॉमिनल इनकम माने पी वाई मस्ट डिक्रीज बाय 1/3 नॉमिनल इनकम भी कमी हो कहीं दिस इज बिकज जब पी वाई रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस लेवल पी वाईटा कौन डबल है पी वाई कौन रिप्रेजेंट करुँची ना रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस लेवल एंड रियल इनकम माने पी वाईटा पी हूँ प्राइस लेवल आउ वाईटा हूँ रियल इनकम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस लेवल एंड रियल इनकम शो करुँची व्हिच इज जॉइंटली एडजस्ट टू मेंटेन द इक्वेशन बैलेंस तो इक्वेशन बैलेंस मेंटेन करने यहाँ साहाय्य कर ताले हमर एठी राइट ऑप्शन हे जिवो 11 नंबर सी जदि आम मनी सप्लाई के 1/3 रिड्यूस कले ताले नॉमिनल इनकम भी 1/3 डिक्लाइन करिवो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर भी टिके मैथमेटिकल क्वेश्चन अछि इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20% करेंसी इन सर्कुलेशन इज 800 बिलियन डिमांड डिपॉजिट्स आर
2000 billions and excess reserves total 2 billion, then the value of money multiplier is. तो मनी मल्टीप्लायर मैंने वैल्यू बाहर करवा ये आमको दे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो दे करेन्सी सर्कुलेशन देदेला देन डिमांड डिपोजिट्स दे एक्सेस रिजर्व दे तो से चलते तार फर्मुला पुट करवा फर्मुला पुट करके आंसर बाहर करवा तो ये टू फाइंड द मनी मल्टीप्लायर वी नीड टू फास्ट कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्व केते अच्छी देखा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो केते रोचे 20% रही 20% माने तार वैल्यू बाहर करले केते हबो 0.20 20% माने 20/100 तो 20% माने 0.20 वैल्यू आसला और डिमांड डिपोजिटा केते अच्छी 2000 बिलियन रिक्वायर्ड रिजर्व अच्छी रिक्वायर्ड रिजर्व केमती आम बाहर करवा ना डिमांड डिपोजिट इंटू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो तो डिमांड डिपोजिट इंटू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो माने 400 बिलियन वैल्यू आसला और एक्सेस रिजर्व तो आमर देछि 2 बिलियन और टोटल रिजर्व ताले टोटल रिजर्वटा होछि प्रथम रिक्वायर्ड रिजर्व आ गोटे हूँ एक्सेस रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व दुईटा मिसिले आमर आसीज कौन जो टोटल रिजर्वटा ताले 400 + 2 तो 400 + 2 माने 2 बिलियन तो माने 2 बिलियन कथा कहुई तो 400 + 2 माने 402 बिलियन आसला टोटल माने रिजर्वटा तापर करेन्सी इन सर्कुलेशन देछि 800 बिलियन मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला होछि C + DD/TR तो C + DD C हूँ आमर कौन करेन्सी इन सर्कुलेशन प्लस DDटा हूँ आमर कौन ना डिमांड डिपोजिट बाय TR हूँ टोटल रिजर्व तो करेन्सी सर्कुलेशन 800 प्लस DDटा आमर हूँ डिमांड डिपोजिट हूँ 2000 बाय TRटा हूँ के 402 तो ये 800 + 2000 माने 2800 बाय 402 डिवाइड कले एक्चुअली यार वैल्यू आसूची कौन 6.97 आसूची एप्रोक्स वैल्यूटा 6.97 आसूची किंतु क्वेश्चन अनुसार 6.97 ये कौन से ऑप्शन रे ही नहीं तो 6.97 कोटार भी ऑप्शन नहीं तो तापर आमे जस्ट माने मनी मल्टीप्लायर सिंपल फॉर्मूलाटा को भी पकईकी देखिबा जदि सेमती बाहरी पड़ला मनी मल्टीप्लायर सिंपल फॉर्मूला कौन 1/RR तो 1/RR टा हूँ कौन ना ये RR कौन शो कर देखी दियो रिक्वायर्ड रिजर्व 1 रिक्वायर्ड रिजर्व तो 1 रिक्वायर्ड रिजर्व वैल्यूटा के 0.20 तो 1/0.20 सिंपल वैल्यू आसूची के 5 तो 1/RR पुट कले ये आमर वैल्यू आसूची 5 किंतु क्वेश्चन अनुसार 5 भी किसी ना माने 5.32 गोटे अच्छी ना माने 5 भी आसुनी कि 6 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आसी ये आमर 6.97 कि 5 से भाया किसी वैल्यू दे ना तो या भर ऑप्शनटा टिके डाउट लगुच किसी भी माने क्वेश्चन ले माने सेमती भूल थी कि ऑप्शन ले किसी भूल दे थाई पारे किंतु आंसर सीट देछि 2.33 तो मुझे कैलकुलेट करूँ सेमती 2.33 रे आंसर तो किसी आसुना जदि माने माने जानी थी आंसर बाहर कर कमेंट सेक्शन ले कमेंट करि तो मो हिसाब तो ये राइट आंसर 6 पॉइंट समथिंग ना 5 ये किसी आंसर आसूची तो आइदर एटा 6.97 आसो फॉर्मूला अनुसार गले ना सिंपल मल्टीप्लायर फॉर्मूला 1 रिक्वायर्ड रिजर्व कले ये आमर वैल्यू आसूची के 5 तो 6.97 और 5 आंसर आसूची किंतु ऑप्शन ले देछि 2.33 माने ए देछि यार राइट ऑप्शन किंतु एटा लागुनी तो 12 नंबरटा टिके डाउट अच्छी तो 12 नंबर रे कमेंट सेक्शन ले कमेंट करि परिबो जो फॉर्मूला अनुसार आमे अप्लाई कले आंसर आसूची 6.97 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर इन इंडिया द नेरो मनी सप्लाई डजंट इंक्लूड नेरो आ ब्रॉड मनी सप्लाई अच्छी नेरो आमर जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई चार्टा अच्छी माने M0 M1 M2 M3 M4 तो ये फास्ट देला टाइम डिपोजिट विथ द बैंकिंग सिस्टम एटा M3 रे आसी थाए टाइम डिपोजिटा M3 रे आसी थाए M3 टा होची नेरो नु एटा ब्रॉड हो जाउची तो M3 एठी इंक्लूड हबो नाही करेन्सी इन सर्कुलेशन C एड हबो तापर डिमांड डिपोजिट विथ बैंकिंग सिस्टम C + DD प्लस अदर डिपोजिट विथ RBI OD तो यही तीनटा जाक होची नेरो मनी बाय तीनटा को मिसे देले M1 हेताए तो ये जो BCD तीनटा मिसले M1 आसूची तो M1 टा होची नेरो मनी सप्लाई किंतु टाइम डिपोजिट हो गले सेटा नेरो हबनी तो अठी ऑप्शन ए हे जिवो राइट ऑप्शन कहीं ना एठी भी जस्ट लिखि देछि देखो M1 M2 M3 M1 रे C + DD + OD
तापर M2 रे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग M1 रे पोस्ट ऑफिस सेविंग मिसिबो M3 रे M2 रे जहाँ थिला ता सहित टाइम डिपोजिट एक्स्ट्रा मिसी जिवो टाइम बा फिक्स डिपोजिट जोटा ऐड हबो आ M4 रे M3 रे जहाँ थिला ता सहित टोटल डिपोजिट विथ पोस्ट ऑफिस माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो एठी ए चारटा माने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रही तो M1 टा होची माने कौन लिक्विड मोस्ट लिक्विड आउ लिस्ट लिक्विड M3 जेहेतु टाइम डिपोजिट रोचे तो सेटा एठी इंक्लूड हबा नै तापर 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 14 नंबर क्वेश्चन कोची हु सेड इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन माने इन्फ्लेशन टा टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन ए कांसेप्ट टा किए कहितले केन्स फ्राइडमैन ना कार्ल मार्क्स ना एलन ग्रीनस्पैन तो ऑप्शन अनुसार राइट ऑप्शन है जो मिल्टन फ्राइडमैन ऑप्शन नंबर बी रे रही तो ये बी हो राइट ऑप्शन इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन तार कॉन्सेप्ट देखीदे कहीं कही दिस क्वेट हाईलाइट द आइडिया दैट इन्फ्लेशन एक्ट्स लाइक ए टैक्स कहीं माने टैक्स टारे कौन आमको कंपलसरी बर्डन आमको बाध्य देवाई किंतु इन्फ्लेशन रे माने आमे बाध्य न होइक भी दौचे कहीं प्राइस बढ़ुची माने आमे सेतिकी प्राइस न देले जिनस किनी परिबा नै तो आमको ऑटोमेटिकली से जिनसटा को दवा पई पड़ुची तो सेति से कहले द आइडिया दैट इन्फ्लेशन एक्ट्स लाइक ए टैक्स बिकॉज इट इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी आमर परचेजिंग पावर ऑफ मनी को इरोड करुची बा कम कर दउची आमे आगरु जेतिकी से 100 टंका रे जेतिकी जिनस आनथले एबे कम आनिबा without the need for the government legislation or approval similar to how a tax reduce disposable income माने टैक्स आम उपरे अधिक लागू हेले आमर जो डिस्पोजेबल इनकम टा कमी जाए सही भली भाव रे जेतेबेले आमर कौन देउचे ना इन्फ्लेशन टाइम रे हाई प्राइस पे करजे सेतेबेले आमर परचेजिंग पावर कमी जाउची तो सेथि पई ए दिटा रिलेशन को से कहितले जे इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन माने टैक्सेशन टा लेजिस्लेशन माध्यम रे हिता गवर्नमेंट इंपोज करता है टैक्स टा किंतु इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट करी ना था बट टैक्स बढ़िया ही काम करे माने टैक्स अधिक हेले भी आमे को पैसा दवा में पड़िबो अधिक आउ इन्फ्लेशन अधिक हेले भी आमे प्राइस अधिक पे पड़छे तो दीटा जाको सिमिलर कांसेप्ट बट गोटे होची गवर्नमेंट रो अप्रूवल रे हिते आ गोटे विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल हिते तो सेति में दीटा रो लिंक मिल्टन फ्राइडमैन कहितले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 15 नंबर क्वेश्चन द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कौन सजेस्ट करे सजेस्ट दैट द फोरकास्ट दैट पीपल मेक कंसर्निंग फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स माने फ्यूचर इन्फ्लेशन हबो कि ना रेट टाको केमती माने से माने मेजर करि थांती तो ऑप्शन अनुसार देखो फास्ट रोची कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूचर आर ऑलवेज करेक्ट underestimate the actual rate of inflation in future are correct on an average but are subject to errors that are randomly distributed yes rational expectation कहले ही आमे बुझिबा कोन ना से गोटे rationally expect करिथान जे फ्यूचर कोन हो माने पास्ट रो ट्रेंड को देखि कि से फ्यूचर को एग्जामिन करथांदी फ्यूचर माने इन्फ्लेशन रो ट्रेंड टा कोन हेई पारे तो सेति पई सेटा ऑन एन एवरेज तांकर कांसेप्ट टा करेक्ट हेटा बट किसी टाइम रे भी एरर हबार पॉसिबिलिटी रोची तो ऑप्शन डी है यार राइट चॉइस तो डी रोची कहीं ना कौन शो कर देखी दियो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इनफॉरमेशन से माने तांकर ऑल अवेलेबल इनफॉरमेशन नहीं कि फ्यूचर को माने एक्सपेक्ट करथांती कौन हबो तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी पीपल मेक फोरकास्ट दैट आर जनरली करेक्ट ऑन एन एवरेज सेटा करेक्ट होता है दो दे कैन स्टिल मेक मिस्टेक्स और एरर इन स्पेसिफिक इंस्टेंस किसी जगह से माने भूल करि पारंती बट ऑन एन एवरेज तांकर माने एक्सपेक्टेशन टा ठीक रहिता है तो दिस एरर्स आर एज्यूम टू बी रैंडम बट and not systematically biased in one direction neither consistently overestimating nor underestimating future inflation माने से माने overestimate कि underestimate करंती नहीं माने गोटे consistently से माने गोटे माने ट्रेंड रे चली थांती माने जो टाइप रो इन्फ्लेशन चली थियो फ्यूचर रे से माने एक्सपेक्ट करिवे एई टाइप रो हबो माने ओवरएस्टिमेट कि अंडरएस्टिमेट करंती नाही तो सेति में तांको कहा जाय गोटे रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस तो एठी राइट ऑप्शन डी हे जिवो 15 नंबर राइट ऑप्शन दा डी हे जिवो मोस्ट एक्यूरेट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा 16 नंबर
16 नंबर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई। तो आरबीआई जो मॉनिटरी पॉलिसी यूज करथाय को गुडिक ठीक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम, कॉरिडोर। तो यही सबू गुडिक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रही मॉनिटरी पॉलिसी रो, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम, कॉरिडोर। तो आम तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोटा पढ़ीचे। सिंपली आमर दी प्रकार मॉनिटरी माने इंस्ट्रूमेंट रही है, गोटे हूँ क्वांटिटेटिव और गोटे क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो बहुत सारा रही है जमती कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तापर बैंक रेट, ये भाया बहुत सारा रही। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से भाया माने मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोराल सुएसन, ये भाया विभिन्न प्रकार क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रही। तो ता भीतर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर ये गोटे आसूँ, किंतु मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम और कॉरिडोर विषय एते आम जानी न था, किंतु यही दुटा भी रही माने मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भितर ये दुटा भी रही। तो से आमर तीन टा जाक राइट ऑप्शन हो माने ऑप्शन नंबर डी हो 1 2 3 तीन टा जाक रा विषय टी डिटेल डिस्कस करदे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो जानी माने बैंक गुड़िक निज पाखरे जी रखिए। कैश रिजर्व रेशियोटा कौन सेंट्रल बैंक पाखरे जहाँ रखिए। आउ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहले जे द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट मस्ट बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। निज पाखरे लिक्विड एसेट हिसाब से रखिए जमती कि सच एज कैश हो कि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज। तो आरबीआई ये भाया भेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज मॉनिटरी पॉलिसी यूज करता है। देन नेक्स्ट आसवा मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम कहले कौन बुझा ए टूल यूज बाय द आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी बाय इशुइंग शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज। तो ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज इश्यू करके जो मार्केट रे रही एक्सेस लिक्विडिटी रही ताकू एब्जॉर्ब करियो। माने एक्सेस लिक्विडिटी मनी सप्लाई जो अधिक बढ़ी मनी सप्लाई को कम करने मनी सप्लाई को रिड्यूस करने ये भी गोटे प्रकार स्कीम ए टूल यूज बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी बाय इशुइंग शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्यूरिटी। तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्यूरिटी इश्यू करके मार्केट रे से कौन करिवो मनी सप्लाई को कम करिवो, लिक्विडिटी को कम करिवो। तो ताको मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम कहा जाए। यहाँ भी गोटे रही। तापर आउ गोटे रोचे कॉरिडोर। तो कॉरिडोर मीनिंगटा कौन इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दीटा भितर जो डिफरेंसटा को कौन कहा जाए कॉरिडोर बोली कहा जाए। रेपो रेट जानी द रेट एट व्हिच द आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, और रिवर्स रेपो रेट कहले द रेट एट व्हिच आरबीआई बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। तो से जो दीटा भितर डिफरेंसटा को कहा जाए कॉरिडोर। तो डिफाइन द ऑपरेटिंग बैंड within which short term interest rate are expected to fluctuate। तो यारी भितर फ्लक्चुएट करें। तो से दुटा भितर जो डिफरेंस जी परसेंटेज रोचे सेटा को कॉरिडोर बोली कहा जाए। ताले एठी दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट एसएलआर, एमएसएस, कॉरिडोर आर यूज्ड बाय द आरबीआई एज पार्ट ऑफ इट्स मॉनिटरी टूल किट। ताले एठी ऑल ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन। तो डी हो यार राइट ऑप्शन डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन रोची इंटरनेशनल ट्रेड सिचुएशन दैट सजेस्ट दैट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री मे एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। माने कैपिटल इंटेंसिव कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स इज रेफरेड। माने एटा जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट। तो एटा हेक्सरोलिन थ्योरी, लियोनटिप, रिकार्डियन, मार्केंटिलिज्म। तो ये जो दीटा रही हेक्सरोलिनटा कहते डायरेक्ट थ्योरी माने जी लेबर इंटेंसिव माने माने कैपिटल एबंडन कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो, लेबर एबंडन कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो। सेटा हेक्सरोलिन कहते, किंतु तार जस्ट रिवर्स कहले लियोनटिप। लियोनटिप कहले माने जहाँ द्वारा कैपिटल इंटेंसिव कंट्री मे एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। माने कैपिटल इंटेंसिव कंट्री थिबो, कैपिटल अधिक थिबो किंतु से लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करिवो जहाँद्वारा से बेनिफिट पाइबो। तो यहाँ लियोनटिप कर कॉन्सेप्ट थिला माने हेक्सरोलिन जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट होची लियोनटिप। तो ये राइट ऑप्शन लियोनटिप हो ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल ट्रेड सिचुएशन दैट सजेस्ट कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज में एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स इज रेफर्ड एज लियोनटिप पैराडॉक्स। से लियोनटिप पैराडॉक्स बोली कहा जाए। माने लियोनटिप रो कॉन्सेप्ट है हेक्सरोलिन रो थ्योरी सहित माने जस्ट रिवर्स करूथले, से लियोनटिप पैराडॉक्स कहा जाए। माने अपोजिट कॉन्सेप्ट से कही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 18 नंबर।
ए साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर टू डिफरेंट डेट्स माने दुटा डिफरेंट डेट्स रे साइमल्टेनियसली परचेज आउ सेल करबा फॉरेन एक्सचेंज को ताले कोन को आजिवो करेंसी डिवैल्यूज करेंसी स्वैप ना करेंसी एक्सचेंज तो सेटा को कहा जाए करेंसी स्वैप ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन करेंसी स्वैप साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ टू डिफरेंट डेट्स ताको करेंसी स्वैप कहा जाए ए करेंसी स्वैप इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर टू डिफरेंट डेट्स टिपिकली फॉर हेजिंग और स्पेकुलेशन पर्पज माने हेजिंग माने रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कि स्पेकुलेशन पर्पज पई एटा यूज होता है करेंसी स्वैप रो कांसेप्ट तो बी है राइट ऑप्शन तापर 19 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच of balance of payment explain the relationship between domestic output and trade balance domestic output और trade balance भितर relationship को कोटा शो करता है monetary approach elasticity approach Keynesian approach ना absorption approach तो ठीक relationship between domestic output और trade balance एटा किए शो करता है absorption approach ऑप्शन नंबर डी है यार राइट चॉइस कहीं चलो तार एक्सप्लेनेशन भी टिके देखिदबा absorption approach कौन एक्सप्लेन करे राइट एक्सप्लेन the relationship between domestic output and the trade balance by focusing on the difference between a country's total income माने total output जोटा country रो सेटा आउ कहा भितर difference and its total absorption माने से केते absorb करछि माने consumption और investment केते से output माने केते आउटपुट बा कौन करछि ना केते तार टोटल इनकम आसुछि आ केते से एब्जॉर्ब करछि माने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट रे से दिटार डिफरेंस को कहा जाए एब्जॉर्प्शन एप्रोच तो इट शोज हाउ चेंजेस इन आउटपुट इफेक्ट ट्रेड बैलेंस माने आउटपुट रो जते चेंजेस हेले ट्रेड बैलेंस ऊपर केते इफेक्ट करिवो जदि एब्जॉर्प्शनटा अधिक हो माने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अधिक हो ताले सेठी जो आउटपुटटा अधिक माने एक्सपोर्ट अधिक हो परिबो नै प्रोडक्शन अधिक माने तांकर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट थारु प्रोडक्शनटा अधिक हेले तो एक्सपोर्ट करा जिवो ना तो सेटू ही आउटपुटटा माने ट्रेड बैलेंस रे केमती इफेक्ट करिवो जाना पड़िवो तो एटा एब्जॉर्प्शन एप्रोच रे ही शो करिथाय तो एठी हमर राइट ऑप्शन हे जिवो द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक आउटपुट एंड ट्रेड बैलेंस ताको कहा जाय एब्जॉर्प्शन एप्रोच देन क्वेश्चन नंबर 20 को आसीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप रो कोटा पार्ट न देखो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए एटा वर्ल्ड बैंक रो गोटे पार्ट आसुची इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ये भी वर्ल्ड बैंक अंडर रे आसुची इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अलग तो ये आईएमएफ हम ना माने वर्ल्ड बैंक रो ग्रुप रे तापरे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये भी गोटे पार्ट आसुची वर्ल्ड बैंक रे ताले ए बी एंड डी ए गुडी को वर्ल्ड बैंक रो ग्रुप रो गोटे गोटे पार्ट किंतु इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टा पूरा अलग ताले एठी राइट ऑप्शन सी हे जिवो तो ये देख आईडीए आईएफसी एमआईजीए एगुड़िक सब वर्ल्ड बैंक ग्रुप रे आसुचंदी किंतु आईएमएफटा गोटे सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 21 जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होची जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ना एटा होनी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसई देले सेटा हे जिवो मार्केट प्राइस तापरे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन ना सेटा तो होबो नै तो हमरो राइट ऑप्शन को आसीबा सी नंबरटा हे जिवो राइट ऑप्शन जे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन नंबर सी एठी राइट ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन अछि जीडीपी एट मार्केट प्राइस केमती आसी थाए फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसेले मार्केट प्राइस आसीबो तो एठी ऑप्शन सी हे जिवो राइट ऑप्शन तो एको नहीं कि देख गोटे कनसेप्टा ये कनसेप्टा भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो एथिरु माने नेशनल इनकम रो कनसेप्टा एई भितर ही आसी थाए ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस कले हम नेट वैल्यू पाइबा से बळा नेट रे डेप्रिसिएशन को प्लस कले ग्रॉस वैल्यू मिलिबो देन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट भितर कोन डिफरेंस मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने मार्केट प्राइस रु टैक्स को माइनस कले हमर फैक्टर कॉस्ट पाइबा माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले केते खर्च होउची सेटा फैक्टर कॉस्ट आ फैक्टर कॉस्ट रे जेतोले नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसी जाउची
माने टैक्स रु सब्सिडी माइनस कले नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो फैक्टर कॉस्ट रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसिले मार्केट प्राइस आसीबो से भाया डोमेस्टिक और नेशनल केमती मिलता है डोमेस्टिक रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एनएफआईए को प्लस कले नेशनल पाइबा नेशनल रु एनएफआईए को माइनस कले डोमेस्टिक पाइबा ए तीनटा क्वेश्चन ग्रॉस और नेट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक और नेशनल ये तीनटा भल से माने मन रखिबो ये तीनटारू बारंबार क्वेश्चन रिपीट होगी आसी थाए तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा 22 क्वेश्चन नंबर 22 सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू सोशल अकाउंटिंग रे कौन कौन रोचे देखो सोशल अकाउंटिंग रे हमरो इनकम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर एंटरप्राइज हाउसहोल्ड गवर्नमेंट एसेट लायबिलिटीज डेब्ट पोजीशन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर एठी हमरो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम जो रही से इनकम रहिबो प्रोडक्ट रहिबो एंड एक्सपेंडिचर तीनटा रहिबो तो ऑप्शन ए हे जिवो राइट ऑप्शन सोशल अकाउंटिंग सिस्टम रे देखो इन इंडिया सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज इनकम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर इट इज ए फ्रेमवर्क यूज टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन ए कंट्री गोटे कंट्री रो जो वेरियस सेक्टर्स रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज केमिति रहउची सेटा हम कोथि पाइबा इनकम रु पाइबा तांकर प्रोडक्ट रु पाइबा और एक्सपेंडिचर रु पाइबा तो ऑप्शन ए हि जिवो राइट ऑप्शन तापर 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एज सजेस्टेड बाय जे.एम. केन्स को अनुसार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौ जगह हम इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन इनइलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन इलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन एठी इनइलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन हो पारिबो इलास्टिक लिक्विडिटी फंक्शन हो पारिबो ऑप्शन ए एंड सी हो यार राइट ऑप्शन ऑप्शन डी तो चलतु एक्सप्लेनेशन देखिबा जे केन्स कौन कहते केन्स सजेस्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग एंड इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन इनइलास्टिक माने जोटा इन्वेस्टमेंट फंक्शनटा इनइलास्टिक रहिबो इलास्टिक हो ना इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन व्हेयर इन्वेस्टमेंट डजंट रेस्पोंड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट जहाँ भी हो इन्वेस्टमेंटा सेम रहिबो इंटरेस्ट रेट जहाँ भी इन्वेस्टमेंट सेम रहिबो आ गोटे कौन इलास्टिक लिक्विडिटी प्रिफरेंस फंक्शन लिक्विडिटी प्रिफरेंस फंक्शनटा इलास्टिक रहिबो व्हेयर द डिमांड फॉर मनी इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट सो बोथ कंडीशन टुगेदर कैन कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी द इकोनॉमी रे अंडर एम्प्लॉयमेंट पाई दीटा सिचुएशन इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन आउट हो इलास्टिक लिक्विडिटी प्रिफरेंस फंक्शन दीटा रहिबो तो बोथ ए एंड सी हे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी तापर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को आसवा 24 रोचे एज इनकम फॉल्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस इनकम कमिले कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कमिज बट नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉल इन इनकम बिकॉज द कंज्यूमर डिजायर टू सस्टेन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने आमर पूर्वर जहाँ इनकम थिला इनकम तर दिन को 100 टंका थिला एबे इनकम कमिकी दिन को 50 टंका हो गला तो आगरू जी आम कंजप्शन करूँ धर कंजप्शन आम से जगह कौन करूँ ना सर सपोज कंजप्शनटा आमर 80 करूँ एबे तो 50 माने कंजप्शन तो 80 करिपारिबा नै किंतु सही रेट रे कमिबो नै जो रेट रे आगरू थिला सही रेट रे एबे कंजप्शनटा आउ कमिबो नै कंजप्शन कमिबो किंतु सही रेट रे कमिबो नै तो सेटा को कौन कह जाए वेल्थ इफेक्ट इनकम इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ना रेट चार्ट इफेक्ट सेटा को कह जाए रेट चार्ट इफेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट माने कौन देखण हारी प्रभाव माने अन्य पाखर देखिक आम किणवा जड़े अन्य फ्रेंड मैंने आईफोन किणिले आम भी आईफोन किणवा तो सीटा को कहुए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किंतु रेट चार्ट इफेक्ट माने कौन पूर्वर आम जो सिचुएसन थिले एबे जदि आमर सिचुएसन माने ऑस्ट हो जाउछि माने आगुर धर जॉब रे थिले एबे जॉब रे नाही किंतु आम सही स्टेटस को मेंटेन करबा तो सीटा को कहुए रेट चार्ट इफेक्ट तो रेट चार्ट इफेक्ट कॉन्सेप्ट भी देखीदेवा चलतु रेट चार्ट इफेक्ट रेफर्स टू द फेनोमेनन व्हेयर कंजप्शन डजंट फॉल प्रोपोर्शनेटली विथ ए डिक्लाइन इन इनकम बिकॉज कंज्यूमर्स विश टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने से आगुर जोठी थिला सीट रहिया पई चाहिबो तळको आसिया पई चाहिबो ना इवन व्हेन इनकम डिक्रीजेस दे मे कंटिन्यू स्पेंडिंग एट ए हायर लेवल ऑफन बाय ड्रॉइंग ऑन सेविंग्स और क्रेडिट माने से माने क्रेडिट बा लोन ले पैसा आनंतु कि सेविंग रु खर्च करके चलांतु किंतु सही स्टैंडर्ड को मेंटेन करिवे लीडिंग टू ए स्लोअर रिडक्शन इन कंजप्शन देन द रिडक्शन इन इनकम माने इनकम जो रेट रे कमिवो कंजप्शनटा सही रेट रे कमिवो नै स्लो रेट रे कमिवो तो सेटा को कोन कहा जाय रेट चार्ट इफेक्ट देन टुडेज लास्ट क्वेश्चन एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इकोनॉमीटा इक्विलिब्रियम केतेबेले हबो एक्स एंड सेविंग एक्स एंड इन्वेस्टमेंट समान हेले ना एक्स एंड सेविंग एक्स
एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट सामान हेले ना एक्स एंड सेविंग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल हम ना एक्स पोस्ट सेविंग आउ एक्स एंड इन्वेस्टमेंट सामान हम माने इकोनोमीटा इक्विलिब्रियम केतेबेले हम जेतेबेले हमरो एक्स एंटी सेविंग आउ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट दी प्रकार एक्स एंटी होची आ गोटे होची एक्स पोस्ट माने एक्स एंटी माने बिफोर सेविंग माने आमे एक्सपेक्ट करबा बिफोर आउ एक्स पोस्ट माने परे तो बिफोर सेविंग आउ इन्वेस्टमेंटा इक्वल हवा दरकार एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आउ एक्स एंटी सेविंग दुटा इक्वल हेले ही आमर इक्विलिब्रियम हम बोली आमे जानिबा तो एठी राइट ऑप्शन टा कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए एवडा इक्वल चिन्ह अछि तो इक्वल ऑप्शन नंबर ए हो राइट ऑप्शन कहीं ऑप्शन नंबर ए है चलो डिस्कस करबा एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर एक्स एंटी सेविंग कहले द सेविंग दैट हाउस होल्ड्स प्लान टू मेक माने से माने केते सेविंग करिवे आगरु प्लान करिवे हम कहली एटा पूर्वरु बिफोर तो प्लान करिवे केते सेविंग करिवे एटा इक्वल हवा दरकार कहा सहित एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट माने द इन्वेस्टमेंट दैट फार्म्स प्लान टू अंडरटेक केते इन्वेस्टमेंट करिवो माने केते सेविंग करिवो आगे प्लान कले ही तो से अनुसार केते इन्वेस्टमेंट करिवो प्लानिंग हबो ना तो ए दुटा इक्वल हवा दरकार देले ही इक्विलिब्रियम को आसीबो तो दिस कंडीशन रिफ्लेक्ट दैट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड सेविंग मैचेस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मैंने प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मैच करिवो which is necessary for the economy to be in equilibrium in the Keynesian framework तो केन्स का फ्रेमवर्क अनुसार से इक्विलिब्रियम आनिबो बोली कहिदिले तो एठी फर्स्ट ऑप्शन टा ही राइट ऑप्शन हे जिवो एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट दिटा इक्वल हो तो एई भली भाबरे आज हमें 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दे आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी या पूर्वर आम खाली जस्ट आंसर डिस्कस करते कही गोटे डिटेल वीडियो आनी से डिटेल एक्सप्लेनेशन जहाँ भी थी देवी तो जहाँ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेक्टिफाई करने ट्राए करी देन आम नेक्स्ट पार्ट रे यार 26 ରୁ 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा होबा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।